अब हम बात करते हैं पैरामीशियम। इससे पहले हमने पैरामीशियम के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, पैरामीशियम की संरचना किस तरह से होती है उसके बारे में पढ़ा। अब आइए बात करते हैं पैरामीशियम का प्रचलन किस तरह से होता है, अर्थात पैरामीशियम चलता कैसे है, गमन किस तरह से करता है। तो हमने बताया कि पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया के द्वारा गमन करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई पैरामीशियम है और इसके बाहर जो है ये किस तरह का हमने बताया था आपको, स्लीपर जंतुक है, चप्पल के आकार की इसकी संरचना होती है और इसमें 2 केंद्रक होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये सिलिया इनके होते हैं जो कि गमन में सहायता करते हैं, मतलब प्रचलन में चलने में सहायक होते हैं। तो जब ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो जब किसी स्वतंत्र माध्यम में वो चल रहा है या गमन कर रहा है और कोई पत्थर या कोई बाधा पड़ जाती है, कोई पौधा आ जाता है सामने, तो ये क्या करता है, ये अपने जो सीलिया होते हैं इनको सिकोड़ करके क्रीपिंग रेंग करके चलने लगता है, मतलब आगे बढ़ने लगता है। तो ये पहला इनका मेथड हो गया। कौन सा मेथड है, विसर्पण, क्रीपिंग मेथड हो गया कि क्रीपिंग के द्वारा वो किस तरह से धीरे धीरे रेंग करके वो चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये पहला मेथड इसका क्या हो गया, प्रचलन का, विसर्पण गति के द्वारा जो पैरामीशियम है वो चलता है। तो पहला क्या हो गया, विसर्पण गति। अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरामीशियम का प्रचलन 2 तरीके से होता है, पहला है विसर्पण गति और दूसरा है तरण गति। तो तरण गति को स्विमिंग मेथड बोलते हैं। ये बहुत ही प्रचलन मेथड है क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, आसानी से आराम से स्वतंत्र अवस्था में तैरता रहता है। अब ये किस तरह से तैरेगा, अब ये जो गति है वो इस तरह से करेगा, गति ये इधर इस तरह से करेगा, मतलब तरण गति के द्वारा ये करेगा। जैसे एक पैरामीशियम यहाँ पे है और दूसरा बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, मतलब इस माध्यम से, जैसे हमने यहाँ पे एक पतली डोर लगा दी और ये इस तरह से आगे पानी में गति करता नजर आता है। ऐसा देखने पे पता चलता है कि जो पैरामीशियम है उसमें तरण गति पाई जाती है और वो पैरामीशियम जो है तरण गति के द्वारा प्रचलन करता है। तो ये जो है ये प्रचलन का अधिक सुगमतम या प्रसिद्ध जो है माध्यम है, किसका, पैरामीशियम का। अब हम आइए बात करते हैं कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, कि किस तरह से पैरामीशियम है वो खाने को ग्रहण करेगा, भोजन को किस तरह से ग्रहण करता है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। सेम होती कैसी है, जैसे अमीबा में मैंने बताया था आपको, वैसे ही पैरामीशियम में भी पोषण के स्टेप होते हैं। भोजन क्या होता है, जैसे कि वो रहेगा कहाँ पे, तालाब में, पोखरों में, तो उसी तरह से उसका जो बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो पैरामीशियम का भोजन होते हैं। छोटे शैवाल होते हैं, छोटे सूक्ष्म कण इसके जो भोजन के कण होते हैं। और ये अमीबा की तरह ही क्या होता है, होलोजोइक होता है, मतलब जंतु समभोजी होगा, सभी प्रकार के जंतुओं को ये भोजन में शामिल करता है। और ये जो है मुख खांच के द्वारा, मैंने बताया था अमीबा जो पैरामीशियम है मुख खांच के द्वारा भोजन को अंदर की तरफ खाद्य रिक्तिका में ग्रहण करेगा। और उसी जैसे कि हमने आपको यहाँ पे ये पैरामीशियम है और ये इसकी क्या थी, मैंने बताया था अभी क्या है, इसकी मुख खांच है और इसी के माध्यम से ग्रसिका आएगी। ग्रसिका के अंदर यहाँ पे एक थैली बनेगी, इसको हम कहेंगे क्या, खाद्य रिक्तिका। क्या है, खाद्य रिक्तिका के द्वारा जो है वो भोजन कहाँ आ जाएगा, मुख खांच के द्वारा कहाँ आ जाएगा, खाद्य रिक्तिका में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है भोजन को पैरामीशियम ग्रहण करता है, किसके द्वारा, मुख खांच के द्वारा। अब इसके प्रमुख चरण होते हैं पोषण के। पहला चरण क्या है, भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करना। पैरामीशियम किस तरह से भोजन को ग्रहण करता है, तो यहाँ पे पहले तो ये पैरामीशियम मैंने बताया, उसमें सीलिया लगे होते हैं। ये मान लीजिए कोई पैरामीशियम है और उसमें क्या है, सीलिया लगे होंगे छोटे छोटे। अब ये मुख खांच है यहाँ पे, अब ये मुख खांच के द्वारा भोजन इसी सीलिया में अटक जाता है और मुख खांच के द्वारा ग्रसिका में या ग्रास नली में
ले लिया जाता है। यहाँ पे पेलिकल झिल्ली होती है और वो सिकोड़ करके भोजन को अपने अंदर सिकोड़ लेती है और इस तरह से भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है। अब पानी में क्या होता है, पानी में ये क्या करता है, सीलिया के द्वारा एक बवंडर बना लेता है, मतलब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि पैरामीशियम में पानी के द्वारा ही उसके खाद्य कण जो होते हैं वो पैरामीशियम के मुख खांच में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से जो भोजन का वो है अंतर्ग्रहण होता है, मतलब पानी में एक बवंडर पैदा कर देता है पैरामीशियम और उसको मुख खांच के द्वारा अंदर ग्रहण कर लेता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया, भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण। पकड़ता कैसे है, सिलिया के द्वारा और मुख खांच के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है, अंदर की ओर लेता है। अब सेकंड पॉइंट है भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। अब जैसा कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है, अंतःकोशिकी माध्यम, जैसे मैंने बताया था आपको अमीबा में होता है अंतःकोशिकी पाचन। कोशिका के अंदर ही जैसे खाद्य रिक्तिका में भोजन आया और उसको उसने अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित हो गया। अब एंजाइम प्रोटीन्स के रूप में भोजन को वो काहे में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट करेगा। पहले भोजन जो है अम्लीय माध्यम में होता है, फिर जो है पैरामीशियम उसको किस में, काहे में कन्वर्ट करेगा, क्षारीय माध्यम में भोजन को कन्वर्ट करता है। इस तरह से सेकंड जो चरण है आपका पोषण का, भोजन का पाचन, अवशोषण कंप्लीट होता है कि किस तरह से करेगा भोजन का पाचन। अब जब भोजन का पाचन हो गया तो अगला जो चरण है वो कौन सा चरण है, भोजन का बहिक्षेपण, मतलब खाएगा, पचाएगा, अवशोषित करेगा। तो यहाँ पे भोजन को क्या करेगा, बहिक्षेपण मतलब बाहर भी निकालेगा। तो वो अपच पदार्थों को किस तरह से बाहर निकालता है, किस तरह से भोजन को बाहर निकालेगा। तो इसका जो पॉइंट है क्या कहलाएगा, बहिक्षेपण, बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाएगा। अब ये किस तरह से बाहर निकालेगा, ये देखिए, ये हमने आपको अभी बताया था डायग्राम में पैरामीशियम, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये कोई पैरामीशियम है और ये मुख खांच है उसकी, और यहीं पे जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब भोजन की जब अधिकता हो जाती है, जब इसको ज़रूरत पड़ती है कि भोजन जो इकट्ठा हो गया अपच पदार्थ उसको जब बाहर निकालना होता है, तो मुख खांच की नीचे की तरफ ही वो क्या करता है, एक चिन्ह बना देता है, छिद्र बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, छिद्र। अपच पदार्थों को निकालने के लिए एक छिद्र बन जाता है और यहाँ से भोजन को क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्या, पैरामीशियम में पोषण की क्रिया। पहला मैंने बताया भोजन को किस तरह से पकड़ेगा, किस तरह से अंतर्ग्रहण करेगा, भोजन का पाचन किस तरह से होगा, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं वो काहे में कन्वर्ट करेंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे भोजन को। पहले जो भोजन है वो अम्लीय माध्यम में होगा, फिर वो भोजन जो है क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट किया जाएगा। जो अवशोषण है वो किस तरह से अंतः को, क्योंकि कोशिकांग होते हैं, वो कोशिका के अंदर ही उसका कंप्लीट पाचन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया भोजन का बहिक्षेपण, किस तरह से भोजन जो है वो पैरामीशियम के बाहर निकाला जाएगा। ये क्या होता है, बहिक्षेपण माध्यम के द्वारा ये भोजन जो है वो बाहर, अपच पदार्थों को पैरामीशियम जो है वो बाहर निकाल देता है। तो ये आपका क्या है, पैरामीशियम में पोषण क्रिया जो है ये कंप्लीट होती है। अब आइए हम बात करते हैं पैरामीशियम में श्वसन। किसी भी एक कोशिकीय हो प्राणी हो चाहे बहुकोशिकीय प्राणी है, श्वसन जो है वो सभी जंतुओं के लिए एक आवश्यक है, जिसमें श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अंदर की तरफ लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। तो यहाँ पे पैरामीशियम में श्वसन क्रिया कैसे होती है, पैरामीशियम में मैंने बताया था अभी आपको संरचना में पेलिकल आवरण होता है, एक झिल्ली होती है, जिसके कारण पैरामीशियम जो होता है वो आवरण की तरह ढका होता है, मतलब चारों तरफ इसमें पेलिकल का आवरण होता है। अब श्वसन किस तरह से होगा, अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है विसरण विधि। विसरण विधि क्या होती है, विसरण का मतलब ये होता है जब अधिक सांद्र, जो मान लेते हैं कि कोई धूप बत्ती यहाँ पे एनवायरनमेंट में या इत्र की शीशी खोलने में भी क्या होता है, हमें खुशबू जो है उसकी पूरे कमरे में दिखाई देती, उसकी महक जो है पूरे कमरे में होती है। तो यहाँ पे क्या है, विसरण
विसरण के माध्यम से ही क्या होता है, हमें उसकी जो है खुशबू इत्र की जो सेंट की सीसी होती है हमें महसूस होती है कि वो उसकी खुशबू चारों तरफ है। अब विसरण माध्यम क्या होता है, विसरण जब ये होता है कि जब कम सांद्रता के अणु जो है अधिक सांद्रता के अणु जो हैं वो कम सांद्रता की ओर जब गमन करते हैं तो वो क्या होता है, विसरण कहलाता है। वो क्रिया क्या कहलाएगी, विसरण कहलाएगी, जब अधिक सांद्रता के अणु कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कम सांद्र और अधिक सांद्र क्या होगा। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर जो कोशिकांग होंगे या कोशिका द्रव होगा, ये क्या होगा, अधिक सांद्र होंगे। अधिक सांद्र होंगे जब, तब क्या होगा, यहाँ पे अधिक सांद्र होगा तब जल से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो उत्पन्न करेगा। जल से क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। जल से, कैसे, जल से H2O से क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। इससे क्या होता है, श्वसन क्रिया पैरामीशियम में कंप्लीट हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा किस तरह से, ये कहा गया है शरीर के तल से ही। शरीर में ही क्या होता है, पैरामीशियम का ये कोई आकार है, यहाँ पे अभी आपको हमने संरचना भी बताई थी ये यहाँ पे। तो ये तल है इसका, क्या होता है, निचला जो है इसका तल है। और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने तल से इसको निष्कासित कर देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो कहाँ से ग्रहण करेगा, पैरामीशियम जल से ग्रहण करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को पैरामीशियम शरीर के तल से बाहर की तरफ निकाल देगा। अब हम आइए बात करते हैं उत्सर्जन। अब उत्सर्जन, जैसे कि मैंने बताया, पोषण, भोजन ग्रहण किया उसने, ठीक है, सांस भी लेना जरूरी है, किसी भी जंतु के लिए सांस भी लेना जरूरी है। तो मैंने बताया श्वसन क्रिया। अब उत्सर्जन, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बचा जमा पदार्थ होते हैं, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाएगा। तो जमा पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अमोनिया हो गया NH3, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, ये क्या है, पैरामीशियम में जमा हुए पदार्थ हैं। ये भी क्या करता है, पैरामीशियम अपने शरीर के तल से, जो उसका तल होता है, उससे जो है वो उत्सर्जन जो काहे से करेगा, शरीर के तल से उसको बाहर निकाल देगा। क्या, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये तो आपके पॉइंट थे, हेडिंग जो है आपकी ये कंप्लीट होती है। पहला आपका पैरामीशियम का प्रचलन, पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में श्वसन किस तरह से होता है, और पैरामीशियम में उत्सर्जन की क्रिया। अब हम आइए बात करते हैं उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता क्या होती है। अब जैसे क्या है, कोई भी व्यक्ति है, उसको हम सुई चुभो रहे हैं और वो अपना हाथ जो है वो हटा ले रहा है, तो वो तो हम यहाँ पे मनुष्य की क्रिया हो गई कि वो अपना हाथ हटा ले रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, किस तरह से पैरामीशियम में उत्तेजनशीलता होगी। तो जब मैंने बताया कि जो पैरामीशियम है वो कहाँ रहेगा, पानी में, तालाब में, तो वहाँ पे क्या है, उसमें छोटे छोटे जो हैं वो कण भी होंगे, खाद्य कण भी होंगे, पत्थर भी होगा, पौधे भी होंगे। तो वो क्या करेगा, उससे वो बचने का प्रयास करेगा ना। तो वहाँ पे क्या है, जब कोई पत्थर जो है या ठोस वस्तु उसमें पड़ जाती है, किस पे, पैरामीशियम पे, तो वो क्या करेगा, अपनी तैरने की दिशा, मैंने कहा था, अभी आपको बताया था कि ये प्रचलन गति करेगा। तो वो जैसे मान लीजिए ये कोई पैरामीशियम है और यहाँ पे क्या है, कोई पत्थर पड़ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पत्थर की तरफ ना जाके वो अपनी दिशा बदल लेगा। मतलब ये पैरामीशियम क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तेजनशीलता का मतलब ये है कि कोई भी ठोस वस्तु पड़ने पर पैरामीशियम जो है वो अपनी दिशा को बदल लेता है। तो यहाँ पे ये क्या है, उत्तेजनशीलता का पॉइंट। अब जैसे कि धारा बह रही है, मैंने बताया कि तालाब है, पानी में होगा पैरामीशियम। तो अब जब एकदम से ये बहाव होगा धारा का, तो यहाँ पे क्या है, धारा तो बह रही है एक तरफ, लेकिन पैरामीशियम क्या होगा, धारा की उल्टी दिशा में बहेगा, क्योंकि धारा के प्रवाह में। तो यहाँ पे दूसरा, पहला पॉइंट आपका क्या है, धारा की उल्टी दिशा में ये गति करता है। क्या, यहाँ पे उत्तेजनशीलता में पहला पॉइंट क्या है, जो पैरामीशियम है वो धारा की उल्टी दिशा में बहता है और ठोस वस्तु पड़ने पर भी तैरने की दिशा बदल लेता है। तो ये तो आपका पॉइंट जो है उत्तेजनशीलता कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको क्या क्या पैरामीशियम
से मैं बताया कि पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन क्या था, वर्गीकरण क्या था। मैंने जगत, संघ और इनके बारे में बताया आपको, वंश और जाति के बारे में। फिर मैंने बताया कि उसकी संरचना क्या स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह से उसकी बनावट होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। फिर मैंने प्रचलन के बारे में बात करी, फिर पैरामीशियम का पोषण और पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, उत्तेजनशीलता। तो अभी आपको एक और है पॉइंट, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है पैरामीशियम में, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए ये जो है वीडियो में उत्तेजनशीलता तक है, नेक्स्ट वीडियो में पैरामीशियम के जनन के बारे में।